वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम आकांक्षा पिल्लई और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको इंटरेस्टिंग जरूर नहीं लगता, पर आज मैं इस टॉपिक को आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगी। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। वोकैबुलरी पढ़ने के कुछ इतने अच्छे तरीके कि फिर आपको वोकैबुलरी कभी बोरिंग नहीं लगेगी और आपको वर्ड्स भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं सीयूईटी की, तो सीयूईटी में वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। सीयूईटी में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपका फर्स्ट सेक्शन होता है जो आप अटेम्प्ट करते हैं और इसमें मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि वोकैबुलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या वोकैबुलरी को क्यों हम सीक्रेट जेम बोलते हैं। मेरे हिसाब से वोकैबुलरी ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र इसलिए है कि अगर आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं, अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज है, अगर आपको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बहुत बड़े क्वेश्चन टाइप्स जो सीयूईटी के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं उसको बहुत क्लियरली और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, या अगर डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजीज के क्वेश्चन आते हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास है वर्ड नॉलेज। जैसे वोकैबुलरी के दो तरीके होते हैं, या तो वो एक्सप्लिसिट होता है, नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट, या तो वो इम्प्लिसिट होता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी, हिडन एडवांटेज एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर कोई चीज बहुत डायरेक्टली गिवन है तो उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, एक्सप्लिसिटली गिवन। अगर कोई चीज छुपी हुई है, मतलब कहने की कोशिश करी गई है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिटली गिवन। तो देखिए वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानते जानते ही हमने दो नए वर्ड सीख लिए, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वोकैबुलरी को पढ़ते हैं और वोकैबुलरी के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि वोकैबुलरी में क्वेश्चन टाइप्स कौन कौन से आते हैं, तो मेजरली जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहले होता है कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। दैट मींस जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है। अगर मैं बोलूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी से मेरा क्या मतलब है, तो मेरा मतलब है मैं जो भी पैराग्राफ रीड कर रही हूँ उसमें जो भी वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको मैं पूरे पैराग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश कर रही हूँ, पैराग्राफ की समरी बना के समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसको कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी बोलते हैं। कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी के अलावा कौन कौन से क्वेश्चन टाइप होते हैं जो सीयूईटी में आते हैं, वो होते हैं सिनोनिम एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस। ओडब्ल्यूएस का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको समझाऊं तो क्या होता है, अगर मैं बोलूं आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई वांट टू सी समबडी हु चेक्स द इलनेस ऑफ द पीपल, तो वो कौन होता है, द डॉक्टर। तो मैंने एक पूरे स्टेटमेंट को एक वर्ड में बता दिया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है और मुझे किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो इसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, जिसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। अब आ जाते हैं इडियम्स और फ्रेजेस पे। इडियम्स वो मीनिंग होते हैं जो हम सरकास्टिकली बोलने की कोशिश करते हैं, और फ्रेजेस वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जिनको हम किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के साथ जोड़ के मीनिंगफुल बनाते हैं। तो ये सारे तरीके, ये सारे क्वेश्चन टाइप्स जो है ये डायरेक्टली आपके सीयूईटी के एग्जाम में आते हैं और इसे क्रैक करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इट इज नॉट दैट रॉकेट साइंस। तो ये भी एक इडियम है, इट इज नॉट द रॉकेट साइंस, मतलब वोकैबुलरी इजी है, बस उसे पढ़ने का स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग को अच्छे से समझ लेना है। उनको ही हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, मतलब ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर साल ये वर्ड्स रिपीट होते हैं और इन वर्ड्स को अगर आप समझ लेंगे
तो बाय लक अगर ये आपके भी पेपर में किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या किसी एनालॉजीज में या किसी सिनोनिम एंटोनिम के अंदर आ गए तो आपके लिए वो बेटर प्रूव होंगे, आपके लिए वो हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी समझ सकते हैं, किस तरीके से कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जब मैं बोलती हूँ वोकैबुलरी तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज आती है वो है वर्ड्स के मीनिंग को याद करना पड़ेगा। याद तो करना ही पड़ेगा, पर क्या रटना पड़ेगा? हाँ, रटना ही पड़ेगा। वोकैबुलरी का मतलब है रटना, लेकिन वोकैबुलरी रटते कैसे हैं? अगर मैं ये वर्ड लिखती हूँ डिक्टो, आपने कभी ये वर्ड सुना है पहले? डिक्टो कई कई बहुत सारे ने ये वर्ड का मतलब समझा होगा कि इसका मतलब होता है सेम टू सेम, पर डिक्टो का मतलब होता है सेइंग, मतलब कुछ कहना। तभी इस वर्ड से निकलता है डिक्टेशन, डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप, मतलब द पर्सन हु स्पीक्स, जो हमको बताता है हमें क्या करना है, उसके सेइंग की इंपॉर्टेंस होती है, उसको डिक्टेटर बोलते हैं, उसको डिक्टेशन बोलते हैं। डिक्टेशन वर्ड्स तो हमने बचपन से सारे क्लासेस में दिए हुए हैं, राइट? तो इस तरीके से हमें समझना होता है रूट वर्ड को। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इटाइमोलॉजीज, मतलब आप रूट वर्ड समझते हो, इसके आगे प्रीफिक्स या पीछे सफिक्स लगा के आप नया वर्ड बनाते हो जिसका मीनिंग रूट वर्ड के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। दैट मीन्स मेमोराइजिंग डेफिनेशन विल नॉट हेल्प यू। तो क्या हेल्प करेगा आपको? आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो वर्ड। अगर आप उसका मीनिंग याद नहीं रख सकते तो आपको याद रखना है उसका टोन। जैसे मैं बोल रही हूँ ऑप्टिमिस्टिक, जब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव वर्ड है। दैट मीन्स अगर एक पैराग्राफ के अंदर ऑप्टिमिस्टिक लिखा है तो मुझे पता है कि उस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बात हो रही है। तो इस तरीके से मैं टोन से भी उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकती हूँ। अब क्या प्रोसेस है, मैं किस तरीके से वर्ड को पढ़ूं ना। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड और है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, उसका आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, विच इज फिलेंथ्रोपिस्ट। अब अगर मैं इस वर्ड को टुकड़ों में बांट दूं तो फिल, थ्रॉप और इस्ट। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और इस्ट का मतलब होता है पीपल या पर्सन। तो द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। जिसको दूसरों की भलाई करना अच्छा लगता है, जिसको दूसरों के बारे में सोचना अच्छा लगता है, जिसको दूसरों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट फिल, एंथ्रोप और ईस्ट वर्ड से बना है। तो जिस भी वर्ड के पीछे ईस्ट लगा है मतलब वो पर्सन की बात कर रहा है, जहां पे भी फाइल, फाइलो वर्ड लगा है मतलब वो प्यार की बात कर रहा है, लव की बात कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं। जैसे ही आपने किसी वर्ड का मीनिंग लिखा, आपको उस मीनिंग से एक एग्जाम्पल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर है। तो ये जैसे ही मैंने ये चीज बोली आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई पर्सन आया होगा। लेट्स से मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी इज द मोस्ट अफ्लुएंट पर्सन इन द वर्ल्ड या इन इंडिया। तो मैंने क्या किया, तुरंत उस मीनिंग से एक सेंटेंस बना लिया। अब जब भी वो वर्ड आएगा मुझे मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल याद आएगा। तो कई बार हम वर्ड को मीनिंग से याद नहीं रखते, एग्जाम्पल से याद रखते हैं, राइट? तो हमें सबसे पहले मीनिंग्स याद करने हैं और उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करना है। फिर हमको वेट करना है कि वो वर्ड हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसे हमें रिकॉल करना है और हमें रिव्यू करना है अपना आंसर, ताकि हम कोई गलत आंसर ना टेस्ट कर ले। नाउ जनरली व्हाट आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स इज कि आप एक पर्टिकुलर रूटीन बना लो आप वोकैबुलरी का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉर्निंग पर्सन हूं, आई एम अ मॉर्निंग बर्ड, तो मैं 5 से 10 मिनट डेली सुबह उठ के पहले वोकैबुलरी पढ़ूंगी। एंड
इफ आई एम अ नाइट आउल, मैं अगर रात में जगने वाली हूँ तो भी 5 से 10 मिनट मुझे रात में सोने से पहले वोकैबुलरी पढ़नी है। तो जिस तरीके से रीडिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, ईटिंग, स्लीपिंग ये हमारे डेली टास्क है, उसी तरीके से वोकैब भी हमारा डेली टास्क बन जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम वोकैबुलरी कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो वर्ड लिस्ट आप ले सकते हैं वो है सीवीटी की स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद आप ले सकते हैं नॉर्मन लुइस की एक बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका इंडेक्स बहुत प्यारे तरीके से बनाया गया है। दिस इज द बेस्ट बुक यू कैन रीड। इसके अलावा एक है बैरन्स एसेंशियल वर्ड्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई वुड सजेस्ट आप नॉर्मन लुइस पे फोकस करिए पहले, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। फिर उसके बाद आता है कि आप कौन से एप्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऐप जो है वो है मगूश वोकैबुलरी बिल्डर ऐप। इसको हम वोकैब प्रिपरेशन ऐप भी बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वर्ड्स दिए होते हैं, वो आपसे पूछेंगे। अगर आपका गलत हुआ तो ये तो 3 क्वेश्चन के बाद वो वर्ड वापस रिपीट होगा। तो आप जितना सॉल्व करेंगे आपको उतना ज्यादा वर्ड नॉलेज बढ़ती जाएगी। फिर रीडिंग सोर्सेस क्या है। रीडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्मल भी अगर आपको कुछ भी आपको अचीव करना है लैंग्वेज में तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हिंदू एडिटोरियल पेज पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी न्यूज आर्टिकल्स, एकेडमिक जर्नल्स पढ़ सकते हैं, आप एऑन आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत ज्यादा एनालिटिकल चीजें पढ़नी पसंद है जिसमें रिसर्च हुआ हो तो आप एऑन आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रीडिंग और वोकैबुलरी को अपने डेली टास्क में लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इससे जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो भी आप देख पाएंगे। जब आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ करते हैं, जो यूसेज ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बहुत सिंपल, बहुत इजी होते हैं। लेकिन जब आप कुछ रीड करने लगते हैं, जब आपको वर्ड नॉलेज आपकी अपने आप बढ़ती है, तो वो जो वर्ड्स है वो अपने आप चेंज होने लगते हैं। जैसे मुझे अब किसी रिच पर्सन की बात करनी है तो मुझे फ्लुएंट बोलना है वहां पे, तो मैं अपने आप को जज कर सकती हूँ कि अब मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंट्रोल बढ़ गया है। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है वो ये है कि हमें मेमोराइज नहीं करना डेफिनेशन। फॉर श्योर वोकैबुलरी का मतलब होता है खुद से पढ़ना, वोकैबुलरी कोई और नहीं आपको समझा सकता, पर उसका मतलब, प्योर मतलब उसका मेमोराइजेशन या रट्टा मारना या मगिंग अप नहीं है। आपको वर्ड को समझना है कि वो क्यों यूज होता है, किस तरह यूज होता है, उसका रूट वर्ड क्या है या उसका टोन क्या है। फिर आपको रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स को, जिस तरीके से मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज स्किपिंग रेगुलर रिविजन्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका एक रूटीन होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। फोकस ऑन योर डिफिकल्ट वर्ड्स, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो मैंने आपको बनाया है, ये पर्टिकुलरली मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया था कि आपके लिए वोकैबुलरी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जिस तरीके से आज हमने वीडियो के थ्रू बहुत सारे वर्ड सीख लिए, उस तरीके से मैं बहुत सारे वोकैबुलरी के भी वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करिए। हमारी टीम 24 आवर्स के अंदर आपसे बात करेगी और ये सारे क्वेरीज और ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो आपको ये समझाने के लिए था कि वोकैबुलरी बोरिंग नहीं है अगर उसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू टुडे। पढ़ना कंटिन्यू रखिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।